के चिल्लाने से या एक मीटिंग से सब कुछ बदल जाएगा तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। प्रॉब्लम अगर सालों का नतीजा है तो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। ये लड़ाई सोच बदलने की, लड़ाई आदत बदलने की, लड़ाई सबसे पहले तो चुप्पी तोड़ने की, जिसको हम तोड़ चुके हैं। वही काम के लिए हमने 26 जुलाई को एक वीडियो जारी करके देश के सभी सम्मानित शिक्षकों से कहा था कि आप हमारी आवाज को बुलंद करें। यह नहीं कहा गया था कि आप आएंगे तो आपको इतना सम्मान दिया जाएगा, उस सम्मान के पैरामीटर्स ये होंगे, आप सबको जाते वक्त मिठाई देकर के जो है विदा किया जाएगा। ये नहीं था, ऐसा तो नहीं था। आप 26 जुलाई वाला वीडियो देखिए जिसमें हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे टीचिंग एग्जाम, चाहे स्टेट एग्जाम। और उसके लिए जरूरी था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन अकेले मिल पाना संभव नहीं है। आप सबके सहयोग रहेगा तो हम अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। ये हमने आह्वान किया और वहां तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए उसके लिए स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आज लोग ये कह रहे हैं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बाद लोगों का परसेप्शन ये था कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हुआ, तो तुरंत ठीक हो जाना चाहिए था। कोई मशीन थी, कोई रोबोट था, या उनके पास कोई बटन था, या हमारे पास कोई बटन था? हम कौन थे? हम आपके चुने हुए जनता के प्रतिनिधि थे। हम विपक्ष के कोई नेता थे? हमारा स्टेक क्या है गवर्नमेंट में, हमारा स्टेक क्या है एसएससी में? जो उम्मीद आप कर रहे हैं, इन सब चीजों पे बात होगी। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मैं गलत हूं, क्योंकि एक टीचर होकर जब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक गरीब बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है और एग्जाम के दिन आपका सिस्टम फेल हो जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? इसके लिए शिक्षक गलत है। शिक्षक गलत है जो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप किसी की रैंक को 700 और किसी की रैंक को 300 तक पहुंचा दे रहे हो। इसका लॉजिक क्या है? यहां शिक्षक गलत है। शिक्षक गलत है क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ खड़ा है जो बेचारा ये कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, मेहनत का रिजल्ट दो और इंसाफ दो। ये स्टूडेंट डिमांड कर रहा है और उसकी आवाज को अगर शिक्षक उठा रहा है तो वो गलत है। और उस आवाज को उठाने के लिए आपको लाठी, साइलेंस सिस्टम सब कुछ लगाया जा रहा है, क्योंकि वो गलत है। शिक्षक गलत है क्योंकि वो कोर्ट गया था जब बच्चों के सपने बचाने थे, उसको मीडिया में गया था जब सिर्फ स्टूडेंट की आवाज बननी थी। बहुत सारे लोगों को इस चीज से भी दिक्कत है कि शिक्षक मीडिया में जाकर के इंटरव्यू या कोई बयान क्यों दे रहा है। आपको मालूम है कि ये मुद्दा नेशनल मुद्दा कैसे बना? जब आप सबने आवाज उठाई, अगर वो आवाज पहले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आई होती, उसके बाद वो टीवी मीडिया पे नहीं आई होती, क्योंकि डिजिटल मीडिया की आवाज को आसानी से कीवर्ड्स या ट्रेंड को ब्लॉक करके दबा दिया जाता है, सरकार तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन वही चीज जब टीवी मीडिया पे आती है तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि वो उस चीज पे आके काउंटर करे। तो ये आवाज पहुंचना जरूरी थी। आप हर चीज को नेगेटिव ले लेंगे, आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कुछ अच्छा हुआ है, तब आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाएंगे। कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। अविनाश शर्मा जब डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलकर आए तो उनकी आवाज धीमी क्यों थी? 7 दिन से एक आदमी 4 घंटे नहीं सो पा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आवाज धीमी क्यों है? वो थक नहीं सकता है। उसकी थकान को किसी को चिंता नहीं है कि वो भी थक सकता है, किसी को मतलब नहीं, क्योंकि अभिनय शर्मा हर रोज रील बनाकर बताता नहीं है कि आज मैं यहां जा रहा हूं, अब घुस रहा हूं और अब निकल रहा हूं। ये मुझे नहीं आता। लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों की लड़ाई मैं पिछले 4 महीने से लड़ रहा हूं। कहां नहीं गए, कहां बच्चों को नहीं भेजा डीओपीटी से लेकर के कोर्ट में, कहां कुछ नहीं किया, कितनी मीटिंग्स वकीलों के साथ नहीं हुई। हम जीत सेलिब्रेट करते हैं, हम यहां आके ये संघर्ष नहीं दिखाते कि बस संघर्ष दिखा दो, मिले या ना मिले कुछ। मुझे जनता की, बच्चों की वो सिंपैथी नहीं चाहिए कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मिला कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं मिले कुछ। उस संघर्ष के कोई मायने नहीं है अगर हम आपको कुछ ना दिला सके। अब आ जा रही है समझ? जब शिक्षकों के साथ दिल्ली गए थे तो पर्पज यही था कि बच्चों के लिए इंसाफ लेना है। और मैं सिर्फ ये इसलिए कहता हूं कि अगर कोई तुम एग्जाम ठीक से नहीं ले सकते, ये मेरा आयोग से कहना है, तो नौकरी के सपने मत बेचो। सरकार से कहना है, ना कोई बच्चा तैयारी करेगा ना हम पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था की जरूरत क्या है? इन एटेक्स की जरूरत क्या है? सपने मत दो, आप मत निकालो कोई वैकेंसी, आप मत कहो कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे। क्या जरूरत है ये कहने की? क्या जरूरत है सपने बेचने की? बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसको ठीक सिस्टम चाहिए। वो चाहता है कि मैंने मेहनत किया तो मुझे मेरे रिजल्ट का फल मिले। आप जब भी किसी बच्चे से मिलो, बात करो, किसी का पेपर कैंसिल हो रहा है, किसी का एग्जाम सेंटर 1000 किलोमीटर दूर है, बेचारा जा ही नहीं सकता है, किसी का एडमिट कार्ड इनवैलिड है, कोई वहां जाकर भी एग्जाम नहीं दे पाया, जिसने दिया उसका माउस कीबोर्ड ठीक से काम नहीं किया। आज शिक्षक भी हेल्पलेस महसूस करता है, फिर भी बच्चे का हौसला बढ़ाता है कि बेटा हार मत मानना। हमारे लिए भी बड़ा आसान है यहाँ के कह देना भाई ये सब तो चलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा फर्ज है कि अगर हमें सरकार दुत्कार भी रही है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तब भी हम आपके सामने आके ये ना कहें कि हम कमजोर पड़ गए, क्योंकि हम जिस दिन कमजोर पड़ गए तुम्हारा क्या होगा? आज आपको पता है आज के एग्जाम में, अभी एसएससी फेज का एग्जाम से हम लोग उभरे ही थे, उसकी मेंटल स्टेट से गुजर ही रहे थे कि इन्होंने आज और गड़बड़ कर दी। आज भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद था, चाहे वो लोकेशन हो, लैब्स हो, बिल्डिंग्स हो, पावर बैकअप हो, सिस्टम हो, सारा मैनेजमेंट इनका इलिटरेट है, अनट्रेन्ड स्टाफ है, कोई भी सुविधा नहीं है। हिंदी में पढ़ देता हूं, मेरी इंग्लिश खराब है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ठीक से फिट नहीं होता। नॉट फॉलोइंग एसओपी, कब एग्जाम स्टार्ट होगा, कब एग्जाम खत्म होगा। इन्विजिलेटर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जाम हॉल के अंदर, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से कंप्रोमाइज है। एक बच्चा जो सालों से मेहनत कर रहा है, जब वो इस दर्द से गुजरता है तो हम सबका फर्ज है कि उसके लिए कुछ करें, ना कि आके सिर्फ नौटंकी करके वीडियो जारी करके उसको हल नहीं मिलने वाला है। बच्चा भी इसी में खुश है, वीडियो जारी हो जानी चाहिए, शिक्षक कुछ करे ना करे, वो बताए कि हाँ वो ऐसे गया ऐसे आया, इससे कुछ होगा। भाई भला करने चले हैं, और अगर दिल से भला करना कोई चाहता है, सब स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। करिए बच्चों का भला करके दिखाइए। तो आप एक एग्जाम्पल सेट तो करिए। हमें मालूम है हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2017 का एग्जाम लीक अगर मैं नहीं खोलता, कोई माइकल खोल देता। मुझे मालूम है ना कि मैंने किस तरीके के दर्द झेले 2.5-3 साल तक, चाहे वो यूएफएम की लड़ाई हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई हो, चाहे 2024 के रिजल्ट की लड़ाई हो, चाहे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की लड़ाई हो। वो पेन लेकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है। खाली हवा बनाने से कुछ नहीं होता। यहाँ एग्जाम के अंदर आंसर हाईलाइटेड है, आंसर पहले से ही लगा के भेज रहे हैं, तो पेपर लेने की जरूरत क्या? सबको पास कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें इन चीजों से दुर्गा जी कोई आपत्ति नहीं है। आप आंसर हाईलाइटेड करके भेजिए 100 के 100 बच्चों के, और सबको नौकरी दे दीजिए।
हमें क्या आपत्ति है? हम तो कह रहे हैं एग्जाम भी मत लीजिए, इतनी सब नौटंकी भी क्यों करनी है, सबको नौकरी दे दीजिए, ऐसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आपको पता है कि आप 27 लाख 28 लाख लोगों में नौकरियां 10,000 लोगों को दोगे, तो उसके लिए एक सिस्टम ऐसा तो हो जो ये वेरीफाई करेगा कि वो 10,000 लोग कौन होंगे। वो आपका फेल कर जा रहा है सिस्टम, या हल्द्वानी में पेपर लीक हो गया, बाढ़ की आड़ में पेपर लीक हो जा रहा है, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जा रहा है ड्यूरिंग द एग्जाम, कोई प्रॉपर लैब नहीं है, सीसीटीवी फुटेज एग्जाम सेंटर्स की जो बाहर आई है वो आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड का सबसे बड़ा इशू है कि कोई प्रॉपर एडमिट कार्ड टाइम से पहले नहीं आ रहा है, अचानक एक रात पहले सिटी चेंज हो जा रही है। अब यही सवाल जाके आप चेयरमैन साहब से पूछ लेंगे, ये हमने सरप्राइज किया, बच्चा वहां सेटिंग करने की कोशिश करके रात को सोया था आराम से, हमने सुबह उसका सेंटर बदल दिया। ये जवाब है उन लोगों के। एग्जाम सेंटर 700-800 किलोमीटर दे रहे हैं, कल को इस पर जवाब दे देंगे आपकी नानी का घर था, हमने सोचा इसी बहाने आप नानी के घर घुमाएंगे। इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन 12वां भी है, एक क्वेश्चन 18वां भी है। मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है बच्चों का, टॉर्चर हो रहा है, कोई अपोलॉजी ना आयोग की तरफ से है ना सरकार की तरफ से है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कौन से कंटेंट राइटर रखे हैं। हमारे फील्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं, शायद ऐसा कोई ऐप होगा भाई साहब जहां पे टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जा रहा होगा, वो लोग टॉप लेवल के टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं छोटे छोटे लोगों को रख के, और ये इतना बड़ा सिस्टम लेकर बैठे हैं, इनका पेपर भी वर्जिन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्जिन पेपर की स्थिति इतनी खराब है। लास्ट मिनट में सेंटर चेंज कर देना, क्या मजाक चल रहा है भाई? आपकी जिस लड़की से शादी हुई थी, आप देखने गए थे, लास्ट मिनट में लड़की बदल दी और जबरदस्ती लेके जाओ उसी को। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब तक कोई रिजल्ट ना आए तब तक एग्जाम सारे पोस्टपोन होने चाहिए। बच्चे की तो समस्या ये है कि आप एग्जाम पोस्टपोन कर देंगे, 3-4 महीने खा जाएंगे, वो कहां जाए? वो तो बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है ना, उसके दुख का क्या? इन सब चीजों पे बात करेंगे। अभी बेचारा वो एसएससी फिजिक्स का दर्द झेल ही रहा था, उसके मुंह पे स्टेनो का दर्द फेंक के मार दिया गया। हर एक चीज पे बात करेंगे। पूरी तरीके से पब्लिक फेथ कंप्रोमाइज हो रहा है। किसने लिखी है इंग्लिश? मैंने तो नहीं लिखी। ये देखो आप, ये बच्चे भेज रहे हैं बेचारे, ये बच्चों का दर्द है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करिए, जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी हम सब मिलकर डोनेट करेंगे। अब कोई जरूरत नहीं है, इतना भगवान ने सक्षम बनाया है कि अब अगर कोई लड़ाई शुरू करेंगे कोर्ट की, चाहे वो कोई भी पीआईएल हो, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आपको किसी फंड की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षक को नहीं है। ये लड़ाई अकेले लड़ सकते हैं। मैं कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आप सोचिए, मैंने इतनी जिम्मेदारी ली, मैंने हाथ जोड़ के शिक्षकों को बुलाया, बस मैं उनसे मिल नहीं पाया। मेरी भी मजबूरी समझिए कि मुझे उन सब चीजों को मैनेज भी करना था। तमाम शिक्षक डिटेन हो गए थे, उनसे भी लगातार बात करनी थी, हर एक चीज देखनी थी। मीडिया वाले लोगों को भी बुला के उनको बताना था कि इतना गलत हुआ है, और लोग बुरा मान गए। मुझे दुख है अपने उन शिक्षकों का कि वो इतना छोटा दिल कर गए। 1000 बार माफी मांगने के बाद भी पर्सनली उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, ये होता है। आप मेरी जगह खुद को रख के देख लेते। बहुत प्रोटेस्ट मैंने पहले देखे हैं, आप लोगों ने भी बहुत देखे हैं, चाहे वो बिहार का बीपीएससी प्रोटेस्ट हो या उससे पहले और भी जगह के मैं प्रोटेस्ट देखता हूं। आप बताइए ना कि किस प्रोटेस्ट से आपने कौन सा हित किसी बच्चे का करा दिया है? बता सकते हैं? जवाब है आपके पास? यहां से मैं लीड कर रहा हूं तो आपकी उम्मीद है नहीं सब कुछ खटाखट हो जाए? क्या समझ लिया आपने मुझे कि मैं ट्रम्प हूं जो एक ऑर्डर करूंगा और सब कुछ रुकवा दूंगा और सब कुछ शुरू करा दूंगा? ये समझते हो आप? ये हालत है। इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड ऑप्शंस हैं, मिसिंग ऑप्शंस हैं, मिसप्लेस्ड क्वेश्चंस हैं, पुअर क्वालिटी एग्जाम मटेरियल्स हैं। ये देखिए, आज मेरा 6-8-25 फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, ये हमने सब कुछ वेरीफाई किया है, कॉल करके हर चीज के प्रूफ के साथ। आरके डिजिटल शक्तिनगर दिल्ली में एग्जाम था, पहले एंट्री लेट हुई, 8-10 के आसपास रोल नंबर लिस्ट थी, तब लगी जब बच्चे एंट्री कर रहे थे। सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ मजाक हो रहा था। अब तो पूरे देश में कॉमेडी, हर चीज के नाम पे मजाक हो रहा है। बस एक यही एग्जाम व्यवस्था बची थी, इसके नाम पे भी मजाक है, हर चीज के नाम पे मजाक है। कल को आपकी शादी होगी, शादी के नाम पे अलग मजाक होगा, संसद चलेगी वहां अलग मजाक होगा, हर जगह मजाक है। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश के सिस्टम को कपिल शर्मा शो क्यों नहीं घोषित कर देते? जब मजाक ही करना है तो। सर्वर डाउन था बहुत देर तक, एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ, एग्जाम के बीच में दूसरे स्टूडेंट आकर सीट पर बैठकर एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, इनसे बच्चे नहीं हैंडल हो रहे। रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। अब आप बताइए इन समस्याओं का क्या है? अगर आज आप भी आवाज उठा के, चाहे वो डीओपीटी मिनिस्टर हो, इनफैक्ट मोदी साहब उनके पास जाके बोलेंगे ना रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, पता जवाब क्या होगा? तो क्या हो गया, आप मैथ पढ़ी नहीं आपने? इनके पास तो हर बात का जवाब है कि अगर मैथ पूछे तो क्या दिक्कत है, मैथ पढ़ी होगी ना 10-12 तक, 10-12 तो की है। आप क्या जवाब दोगे आप इसका? ये हुआ है हमारे साथ कि इनमें से किसी भी बात का मैं आपको जवाब दे देता हूं। अगर मैं बोलूंगा एसएससी चेयरमैन या डिप्टी मिनिस्टर आपको कि 3 ऑप्शन दिख रहे थे, तो बोले और आसान हो गया। 4 में उत्तर बताना फिर भी मुश्किल है, 3 में तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको इससे क्या आपत्ति है? आप बता सकते हो आपको क्या आपत्ति है? ये कह रहे 2 ऑप्शन सेम है 4 में से, तो कह रहे और ये हो गया बताना, फिर से वही है कि 3 में से उत्तर बताना है। ये कह रहे हैं पेन और रफ शीट थर्ड क्वालिटी की दे रहे हैं, वो कह रहे हैं रफ शीट में भी आप क्वालिटी देख रहे हो, कमाल है भाई, रफ में तो होती क्वालिटी नहीं है। आप कहोगे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, किसी और कंपनी को एग्जाम करवाना चाहिए, वो कहेंगे जिनका हो गया है उनको आपत्ति है इससे, जिनका नहीं हुआ है उनका दोबारा ले लेंगे। और आप कौन होते हो कि कंपनी डिसाइड करोगे कि कौन कंपनी एग्जाम करवाएगी? मैं आपको एग्जैक्ट जवाब बता रहा हूं जो मुझे मिले। आप देख रहे हैं एसएससी चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए जैसे कंपनी को टेंडर देते हुए, वो कहते हैं सरकारी प्रोसेस से आई है, सरकारी रिगरस प्रोसेस से आई है, और शर्म कर भी लेंगे हल्की से, उससे आपका सॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, कर लेंगे सर। आप बोलोगे बहुत बड़ा स्कैम हुआ स्टूडेंट के साथ, तो कहेंगे प्रूफ लाओ। एग्जाम के अंदर के प्रूफ आप दे पाओगे कि 2 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे? आप ये भी दे पाओगे रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन पूछे थे? आज की बात कर रहा हूं, अभी नहीं दे पाओगे। हो सकता है उन्होंने कहीं लिख दिया होगा नोटिफिकेशन में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, वो कहते हैं मेंटल एबिलिटी तो पूछिए, इन बातों का तो कोई जवाब ही नहीं है। एग्जाम उनको बोलोगे लेट स्टार्ट हो तो थोड़ा लेट हो सकता है, हर चीज लेटेस्ट, में ट्रेन से लेकर के सब कुछ, तो एग्जाम को नहीं लेट हो सकता। आप बोलोगे सर्वर डाउन, तो एसबीआई का सर्वर डाउन हो जाता है, कभी चेक लेके जाइए, हर बात का जवाब है उनके पास। ये देखो बच्चों की हालत, ये सेंटर्स है, दिस इज कॉल्ड द हालत ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। ये फोटो देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, सारी छवि खराब हो जाएगी। ये देखिए सेम ऐसा ही मेरे कानपुर में था, 4th टाइम में मेरा वेरिफिकेशन हो पाया, वो लड़कियां स्कैन ही नहीं कर पा रही थी।
आपस में सब बात कर रहे थे चिल्ला चिल्लाकर, कोई ढंग का मैनेजमेंट नहीं था, आधार कार्ड में जो नीचे स्लिप निकलनी होती थी वो भी फेल हो जा रही थी। क्या कर सकते हैं इसका, बताओ ना। अभी हर चीज पे बात करेंगे, ये तो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। ये कह रहे मेरे सेंटर में 2-3 लड़के फोन लेके एग्जाम दिए, अब लाइए इन सबका प्रूफ खींच के कि बैठ के दिया नहीं दिया। सेम वही दिक्कत है, पहला शिफ्ट है ये।